PtCl4 2 माइनस का कितना आया था? व्हाट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? सर ये चार्ट विजिबल है ना? हाँ चार्ट इज विजिबल, मुझे चार्ट पूरा विजिबल है। इसको टीच इन्फिनिटी में लाना पड़ेगा ये रिलेटिविटी को। सर थर्ड नंबर का PtCl4 2 माइनस का कितना आया था? व्हाट द इफेक्टिव एटॉमिक? सर थर्ड नंबर का गलत लगता है क्वेश्चन। थर्ड नंबर का कौन सा क्वेश्चन है रे? 84 आया मेरा अथर्व का। वेरी गुड वेरी गुड। PtCl4 2 माइनस का अथर्व का करेक्ट आंसर आया 84। तो जितने भी स्टूडेंट्स है सबका 84 आया। PtCl4 2 माइनस का EAN इज 84। 84 आया, गुड। ओके तो अभी हम देखेंगे एप्लीकेशन कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ दिस वन। तो पहले आप लिखो टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड। फर्स्ट एप्लीकेशन लिखो टू कैलकुलेट। अभी क्या है, इसको लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। लिखो एप्लीकेशन लिखो टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड अटैच्ड हो रहा है स्क्रीन शेयर हो रहा है, आप लिखो तब तक। टू कैलकुलेट द क्या प्रॉब्लम है? अभी ये उसकी कार्बन मोनोक्साइड अटैच टू मेटल एटम इन कार्बोनिल। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन लिखो MnCO6 behaves as reducing agent। MnCO6 behaves as reducing agent। ये लैपटॉप क्या है? हाँ पहला वाला फिर से बोलता हूं, सुनो। अरे ये क्यों चला गया? टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड अटैच्ड। हाँ स्क्रीन ऑफ किया है। यहाँ पर इस लैपटॉप में क्या बोलते हैं प्रॉब्लम आया है, मेरे पाप बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, इसलिए अभी कुछ ठीक से नहीं चल रहा है। लिखो टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ, ये भी गया, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड अटैच्ड ये कहाँ पे निकला था? अपनी को लगा ना, अभी अपने कहाँ से निकला था मुझे नहीं पता, वो आपने ओपन किया इधर से निकला था। हाँ एक मिनट, स्टॉप करता हूँ अभी मैं।
समझ गया। ये भौतिक संसार बड़ा कठिन है। देखो, to calculate the number of carbon monoxide attached to metal atom in carbonyls, पहला वाला कंप्लीट हो गया। दूसरा दूसरा VCO6 behaves as an oxidizing agent. VCO6 behaves as an oxidizing agent. VCO6 behaves as an oxidizing agent. सागर सर, सागर सर कहाँ गए? VCO6 कि इधर ही बैठा हुआ था, फिर भी ये कैसे चल रहा है क्या? नहीं चल रहा ना, क्या होता है प्रभु, यही होगा वो, ये नहीं है, उसका पेन अलग होता है। रुको रुको, सब गड़बड़ चल रहा है, आप लोग नाश्ता कर लो। नहीं, यही इसका पेन है, देखो इसका पेन है, लेकिन ये चल क्यों नहीं जा रहा है? इसका पेन मोड आप देखो। ओके, तो आपको अभी हो गया, अभी सब ठीक है। तो एप्लीकेशंस लिखो, द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ दिस वन। ठीक है, इसका एप्लीकेशन पहला पहला है टू कैलकुलेट, या थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, मोनोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड क्या होता है? CO, ठीक है, कैपिटल C कैपिटल O अटैच्ड, हाँ EAN का ना, EAN का एप्लीकेशन हम लिख रहे हैं। EAN कहां कहां इस्तेमाल हो सकता है? अटैच्ड टू मेटल एटम, अटैच्ड टू मेटल एटम इन कार्बोनिल। तो अगर हमारा कोई कार्बोनिल कंपाउंड होगा, तो उस कार्बोनिल कंपाउंड में जो कार्बन मोनोक्साइड कितना अटैच हो सकता है उस मेटल एटम से, वो हमको इंफॉर्मेशन कौन देता है? EAN देता है। EAN हमको ये इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो ये पहला हो गया हमारा इसका एप्लीकेशन। अभी देखो दूसरा एप्लीकेशन, देखो इसमें क्या है, फिर आप देख सकते हो MnCO6 behaves as reducing agent,
MnCO6 बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जैसा बिहेव करता है। कैसे बिहेव करेगा? सपोज आपके पास है MnCO6 है, दिस इज MnCO6। अभी आप इसका क्या करोगे, देखोगे कि इसका MnCO6 है, करेक्ट, MnCO6। नाउ MnCO6 में मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 37, करेक्ट। द एटॉमिक नंबर ऑफ मैंगनीज इज हाउ मच? इट इज 37। नाउ द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस Mn, अगर आप इसके नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को आप देखोगे तो फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप देखोगे तो फिर कितना आ रहा है? 36 आएगा, क्योंकि इसका नियरेस्ट नोबल गैस क्या है? 36। तो अगर ये 37 इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, सॉरी, अगर इसके पास 37 है तो 37 एटॉमिक नंबर, हाँ, तो अगर आप अपना ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो अच्छा सॉरी, इसका 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 निकालो, EAN निकालो, बस इसका EAN निकालो, MnCO6 का EAN निकालो, EAN 37 इसका ये नहीं है, सॉरी, इसका EAN निकालो। What will be the EAN of this one? 48। 48 कैसे आ रहा है रे? EAN निकालना है, इसका जरा EAN निकालो। देखो कार्बोनिल CO का ऑक्सीडेशन, CO का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0 होता है, ठीक है। CO का अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड इन टोटल लोगे तो 0 आएगा। तो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द EAN ऑफ मैंगनीज इन MnCO6। तो कल हमने EAN सीखने, हाँ, तो 37 ही है सर, करेक्ट। तो ललित का आंसर आया 37। तो आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज हेयर? इट इज 0, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का इन टोटल 0 है, तो मैंगनीज का कितना हो जाएगा? 0 प्लस प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? इट इज ओनली यूनिडेंटेट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड Mn के साथ ऐसे 6 बार बॉन्डिंग करेगा, तो 6 इंटू 2 12, तो 12 प्लस 25 इज इक्वल टू 37। हाँ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का 0 है, रेडॉक्स में था, यस यस। आपको याद करना पड़ेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर इज 0 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज यूनिडेंटेट। तो अगर हम MnCO6 का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ऐसे 6 इसके कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे और इसका 37 आएगा। तो 37 है तो इसको नियरेस्ट नोबल गैस में जाना है, तो क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो एक प्लस चार्ज इस टोटल के ऊपर डेवलप हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर, और जो टोटल इसके ऊपर डेवलप हुआ चार्ज कितना आएगा? प्लस, यस। तो अभी ये जो बंदा है MnCO6 वो एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो सामने वाले का क्या कराएगा? रिडक्शन। और ये अगर रिडक्शन करा रहा है सामने वाले का, सो इट विल बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। यस, इट विल बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये वाला क्लियर हो गया सभी को? आप आराम से देखिए बट जल्दी लिखिए, ठीक है? कॉन्सेप्ट में कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, ओके गुड, ना ही इसमें कुछ भी कठिनाई है, चलेगा। EAN क्या आया? यस, EAN आया 37 आया, 37 आया EAN। ओके, अतर को समझ में आ गया? हर्षल क्लियर है? ओके सर, माइक चालू है, ओके ठीक है, माइक चालू है ना? चलो अभी नेक्स्ट। तो ये हमारा EAN हो गया। अभी देखो तीसरा VCO6।
अभी ये कैसे बिहेव करेगा? इट विल बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट विल बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस, अच्छा सबका चालू है, लो अभी अनम्यूट हो गए, ठीक है। चलो अभी देखो, इट विल बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कैसे? VCO6 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा या नहीं देगा? हमको कैसे पता चलेगा इसका? यस, व्हाट इज द EAN ऑफ V? EAN ऑफ V, EAN ऑफ V इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर कितना है वेनेडियम का? व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम? 23 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम 0 प्लस ट्वाइस इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज 12। यस, तो आपका आ जाएगा इधर 35, तो इसको क्या करना है? 36 जाना है, 36 यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लेगा, किधर से? तो खींच लेगा, और अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है एक्स्ट्रा, तो इसके ऊपर चार्ज जो डेवलप होगा वो 1 यूनिट माइनस का डेवलप होगा। यस, तो अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है दूसरे से, तो इट इज एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस, ओके, गुड, चलो बढ़िया। अभी हम, ये हमारा क्लियर हो गया है, तो यहां पर हमारा EAN खत्म। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नया कॉन्सेप्ट, दैट इज द न्यू थिंग विच इज नोन एज IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये हमारा चालू करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मित्रों, और इसको हमको सुलझाना है, एटलीस्ट 2 दिन 3 दिन हमको यही प्रैक्टिस करना है नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका अच्छा है। तो इधर कुछ रूल्स लिखिए, रूल्स लिखिए नोटबुक में। तो रूल्स, पहला रूल क्या है? द फर्स्ट रूल इज इफ cation is present in coordination compound मतलब CC, then it is written as, कैसे इसको लिखा जाएगा? सपोज हमने लिया है K4 FeCN6, ऐसे हमने लिया है, ठीक है। अच्छा देखो मेरे दोस्तों, यहां पर जो पोटेशियम मैंने लिया है K4, अगर मैंने K4 को हटा दिया, कल हमने सीखा था क्या? K4 होता है आपका काउंटर आयन, और FeCN6 क्या होता है? आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो अगर मैंने K4 को अलग कर दिया और FeCN6 को अलग कर दिया, तो चार्ज कितना डेवलप होगा K के ऊपर? 4 माइनस, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर डेवलप होगा। यस, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर डेवलप होगा 4 माइनस, और K के ऊपर कितना चार्ज डेवलप होगा? ओनली 1 प्लस, है ना। 4 पोटेशियम निकल आएंगे, बट एक पोटेशियम एटम के ऊपर 1 प्लस डेवलप होगा। यस, अभी आप देखो यहां पर क्या है कि हम यहां पर इस तरीके से, अगर आपको कभी कभी किताबों में या तो K4 FeCN6 लिख के आ सकता है, नहीं तो आपको लिख के आ सकता है FeCN6 4 माइनस करके भी लिख के आ सकता है। तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं कि अरे ये कंपाउंड की स्टडी तो मैंने की ही नहीं थी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि सपोज आप लेते हैं Na2SO4, ऐसे भी हम कभी कभी कंपाउंड्स को देखते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि जब हम केमिकल बैलेंसिंग करते हैं तो Na2 नहीं लिखते, सपोज नहीं लिखा, मैंने आयोनिक बैलेंसिंग कर रहा हूं, जैसे कि हम रेडॉक्स रिएक्शन डी ब्लॉक में पढ़ रहे थे, तो उसमें हम क्या करेंगे? SO4 को SO4 ना लिखते हुए SO4 2 माइनस लिखेंगे। सो इसका मतलब सेम ही है कि SO4 2 माइनस लिखा गया, मतलब अगर ये 2 माइनस को हटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसी 2 प्लस वाले चार्ज का कोई एक एटम उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर नोमेनक्लेचर की बात हो रही है। नोमेनक्लेचर में बताया जा रहा है कि अगर आपको इस तरीके से कोई कंपाउंड दिख गया जो कि K4 FeCN6 जैसा लिखा हुआ है,
यानी कि मेटल है उसके अंदर, तो उसमें ये जो मेटल रहेगा, ये मेटल क्या है? पोटेशियम है। ये मेटल क्या है? पोटेशियम है। तो इसको लिखा जाएगा पोटेशियम, इसको लिखा जाएगा पोटेशियम। तो आप बोलोगे सर आप क्या मजाक कर रहे हो? सर आप यहाँ पर तो पोटेशियम हमको पता है, तो पोटेशियम ही लिखा जाना चाहिए। यस, वेरी गुड, पोटेशियम पता है, पोटेशियम ही लिखा जाना चाहिए। लेकिन ये हमारा रूल नंबर 1 जैसा करके याद करना, क्योंकि जब हम रूल 2, रूल 3, रूल 4 सीखेंगे, जब हम अंदर जाएंगे ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर आपको एक और एक मेटल दिख रहा है, कौन सा? Fe। तो हमको उसका नामकरण करना है, लेकिन उसका नामकरण अलग हो जाएगा। तो इसीलिए दो अलग अलग मेटल सब आ गए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो हमको बाहर वाले का नाम बड़ा सिंपल तरीके से रखना है, क्योंकि वो तो काउंटर आयन है। लेकिन जब अंदर जाएंगे तब वहां पर मेटल का नाम कुछ अलग हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द नोमेनक्लेचर रूल्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो अभी दूसरा रूल लिखिए, रूल नंबर 2। यहाँ पर आप लोग जल्दी जल्दी लिखते जाइए, नोटबुक में भी लिखिएगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि सब तो पढ़ा रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो हम वीडियो जाएंगे, वीडियो फिर से देखेंगे और फिर से हम वहां से नोट करेंगे। नहीं, ये एटीट्यूड सही नहीं है, क्योंकि आप जब जाओगे उधर फिर से नोट करने के लिए, आपका एक तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, अगेन फिर आपको क्या बोलते हैं सेम चीज फिर से पढ़नी पड़ेगी। तो बेटर है कि वो टाइम का इन्वेस्टमेंट आप रिविजन में करें। इसलिए इस क्लास में ही आप लिखते चलिए, और जैसा भी हैंडराइटिंग हो, कुछ हमको क्या बोलते हैं अपनी हैंडराइटिंग किसी अफसर को जाके तो दिखानी है नहीं, है ना, जो आकर हमको बोलेगी कि हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो इसलिए जैसे भी क्या बोलते हैं हैंडराइटिंग आ रही हो तो वो चलेगा। ओके, ठीक है। नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, करेक्ट, गुड गुड। तो अभिषेक कर रहा है, बाकी लोगों का कुछ हाल झाल मुझे पता नहीं चल रहा है। नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अभी देखो हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करेंगे। अभी हम काउंटर आयन की बात कर रहे थे, अभी हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर की बात करेंगे, अभी हम गुफा के अंदर घुसने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या कीजिए, नाम लिखिए, किसका? लिगेंड्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ लिगेंड्स इज रिटन। तो अभी आप यहाँ पर सोच रहे होंगे सर लिगेंड्स के नाम हमको पता नहीं है, तो वो आपको मिलेगा, पूरी एक टेबल मिलेगी, मैं इंटरनेट से उसको डाउनलोड करके आपको भेजूंगा, और वही सारे रटने हैं आपको। जैसे क्लोरीन है Cl-, तो अगर वो अंदर लिखा हुआ है तो क्लोरीन नहीं कहलाएगा, क्लोरिडो कहलाएगा। इज रिटन इन अल्फाबेटिकल order. Then name of central metal atom is written following its oxidation number in Roman number. तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि जब कभी भी आप लिगेंड्स के नाम लिखोगे तो अल्फाबेटिकली लिखे होने चाहिए, क्योंकि हमने कल पढ़ा था होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स में आप देखोगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ कई अलग अलग प्रकार के लिगेंड जुड़े थे। तो अभी अगर हमको नामकरण करना है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे हम अल्फाबेटिकली सब्स्टिट्यूएंट्स का नेमिंग करते थे, वैसे ही यहाँ पर अल्फाबेटिकली, है ना, हमको उनका नामकरण करना है। ठीक है, और उसके बाद जो सेंट्रल मेटल एटम रहेगा, वो सेंट्रल मेटल एटम लिखने के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखना है, वो हम देखेंगे। ये सब तो सिर्फ क्या बोलते हैं रूल्स हैं, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखेंगे। इफ मल्टीपल ligands are present, if multiple ligands are present। ठीक है, चलो तो ये दो चीजें हो गई। नाउ तीसरी चीज, फर्स्ट राइट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यूज डाई ट्राई टेट्रा, यूज डाई ट्राई टेट्रा
यस यस, सबके सबके एग्जांपल्स मिलेंगे, सबके एग्जांपल्स मिलेंगे फॉर मोनोडेंटेट लिगेंड। अभी बस रूल्स लिखते चलो और सबके एग्जांपल्स हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी तक हमने याद ही नहीं किया है ना किसके नाम, लिगेंड्स के नाम। ठीक है, अभी रूल्स लिखते चलो। तो जैसे हम देखते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपका सपोज एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 क्लोरीन आ रहे हैं तो हम क्या लिखते थे, डाइक्लोरो। ठीक है, अगर एक ही कंपाउंड में आपके क्या बोलते हैं 3 बार ब्रोमीन आ रहे हैं तो लिखते थे ट्राइब्रोमो। यस, वीडियो बहुत अटक रहा है शुभम। आप देखिए इंटरनेट इश्यूज कुछ हो सकते हैं, नहीं तो शुभम आप ऐसा कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट ऑनलाइन जा सकते हैं। तो ऑनलाइन पे थोड़ा सा 5 मिनट वेट कर लीजिए और फिर 5 मिनट वेट करके वहां से कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, वैसा भी आप कर सकते हैं। सर यूट्यूब पे लिंक नहीं दिख रही, यूट्यूब पे लिंक नहीं दिख रही, ऐसा कैसे हो सकता है? ओके, तो मैं यूट्यूब पे लिंक देता हूं आपको। हाँ पब्लिक है, हाँ चलो भेज दिया, हर्षल ने भेज दिया। थैंक यू हर्षल। हाँ ठीक है, गुड। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सर आपने लाइव 11th को किया था, 12th स्टैंडर्ड को करना था, क्या बात कर रहे हो? ठीक है, ये सागर सर करके गए, मैं तो बैठा था, मैं बोलता हूं उनको 12th में डाल देने के लिए। ओके चलो, ए प्रेजेंट मल्टीपल नंबर, तो फॉर मोनोडेंटेड लिगेंड इफ प्रेजेंट मल्टीपल टाइम्स, अगर एक से ज्यादा बार मौजूद रहा तो डाई ट्राई टेट्रा वेट्रा सब जोड़ देना। रूल नंबर 4 क्या है, अगर आपके पास चिलेट लिगेंड्स हैं, फॉर मल्टीपल नंबर ऑफ चिलेट लिगेंड्स, आपके पास क्या है, मल्टीपल नंबर ऑफ चिलेट लिगेंड्स, है ना। अब चिलेट लिगेंड होंगे तो यूज बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, देन पेंटाकिस, हेक्साकिस, लाइक दिस आपको इस्तेमाल करना है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो यही हम बिस, ट्रिस, टेट्राकिस वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर इस तरीके से इसको भी यूज करना है। सर सेकेंड पॉइंट फिर से बताओ ना, नेट गया था। ओके, सेकेंड पॉइंट ना, चलो आपकी प्रसन्नता के लिए हम बता देते हैं। सेकेंड पॉइंट, first of all name of ligand is written in alphabetical order, then name of central metal atom is written following its oxidation number in roman number। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको लिगेंड्स के नाम लिखने हैं अल्फाबेटिकली, करेक्ट। अगर एक लिगेंड 2 बार 3 बार 4 बार आया होगा और वो लिगेंड कैसा होना चाहिए, मोनोडेंटेट, जैसे कि क्लोरीन हो गया, अमोनिया हो गया, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, मोनोडेंटेट लिगेंड। वाटर H2O मोनोडेंटेट लिगेंड। तो उनका अगर एक से ज्यादा बार मौजूद है तो हमको क्या करना है, डाई ट्राई टेट्रा ऐसे न्यूमेरल प्रीफिक्सेस उनके नाम से पहले जोड़ने हैं, जैसे कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते थे, डाई क्लोरो ट्राई ब्रोमो, है ना, और फिर क्या बोलते हैं टेट्रा फ्लोरो, लाइक दिस। लेकिन अगर आपका लिगेंड्स मोनोडेंटेड लिगेंड्स नहीं है या यूनिडेंटेड लिगेंड नहीं है, चिलेट लिगेंड है, चिलेट लिगेंड के एग्जांपल हमने क्या देखे थे, EDTA4 माइनस इथिलीन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट, इट इज अ हेक्साडेंटेड लिगेंड। हमने देखा था ऑक्सलेट आयन C2O4 माइनस, इट इज ए डाइडेंटेड लिगेंड। इथिलीन डाइअमाइन, है ना, EN इथेन 1,2 डाइअमाइन, इट इज ए डाइडेंटेड लिगेंड। तो इस तरीके से अगर हमारे पास चिलेट लिगेंड आते हैं
और वो अगर एक से ज्यादा बार आ गए, फॉर एग्जाम्पल FeOX थ्राइस। अब ये FeOX थ्राइस क्या है? OX क्या है? ऑक्सलेट आयन का शॉर्ट फॉर्म है। तो OX कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। तो उसका नामकरण करते टाइम, तो जब हम नाम लिखेंगे OX का ऑक्सलेटो, तो उससे पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा? बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, ये सारे वर्ड्स हमको इस्तेमाल करने पड़ेंगे उन लिगेंड्स के लिए जो चिलेट नेचर के हैं। ठीक है वैष्णव, क्लियर? ओके। तो अभी यहां पर हम देखते हैं नेमिंग ऑफ नेगेटिव लिगेंड। अभी नेगेटिव लिगेंड का अर्थात क्या होता है? नेगेटिव लिगेंड का अर्थ होता है कि जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मायोडीन, सब नाइट्राइट, ये सब ये हैं। तो अगर आपका नेगेटिव लिगेंड रहेगा तो सफिक्स, सफिक्स का मतलब क्या होता है? बाद में जो जोड़ा जाता है। जैसे हमारे नाम का एक वर्ड रूट होता है और वर्ड रूट के बाद एक सरनेम आता है, तो सरनेम स्टार्ट्स फ्रॉम एस, सो सफिक्स आल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम एस। तो जो कोई भी सरनेम हम लगाते हैं वर्ड रूट को, वो सफिक्स में कहलाता है। तो अगर आपका क्या बोलते हैं नेगेटिव लिगेंड आपने लिया है, तो सफिक्स क्या जोड़ना है उस नाम के? ओ जोड़ना है। जैसे Cl है, Cl माइनस, तो इसका नाम क्या होता है? क्लोराइड। यस। अभी हम क्या करेंगे, जब वो उसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं एंड इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो Cl माइनस का नाम अभी क्लोराइड नहीं रहा, अब इसकी शादी हो चुकी है, अब इसका सरनेम चेंज हो गया, अब क्या हो जाएगा? क्लोरिडो। क्लोरिडो होता है। जब यहाँ पर क्या बोलते हैं बेटियों की शादी होती है, तब सरनेम चेंज किया जाता है ना। तो लाइक दिस, यहाँ पर क्या है, इस मेटल एटम को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ बांध दिया गया है एंड देन इसका सरनेम चेंज किया गया है बाय एडिंग द सफिक्स O। अभी सपोज O2 माइनस, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्साइडो नहीं, ऑक्सो, ऑक्सो कहलाएगा। N3 माइनस, N3 माइनस, तो ये है आपका क्या? नाइट्राइड। तो नाइट्राइड क्या हो जाएगा अभी? नाइट्रिडो, नाइट्रिडो। ओके, देन वी हैव SO4 2 minus, SO4 2 minus, it will be known as sulfato. So like this you understand something. मैं आपको एक पूरी एक चार्ट दूंगा और उस चार्ट के अंदर बहुत सारे नेगेटिव लिगेंड्स हैं और वो नेगेटिव लिगेंड्स के नाम कैसे होने चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो सब लिखे हुए हैं। ठीक है, ये तो जस्ट क्या है, थोड़ा सा स्टार्टर वार्टर हो गया कुछ क्वेश्चंस करने के लिए। अभी सपोज आपके पास कोई न्यूट्रल लिगेंड है, क्योंकि कल हम डिस्कस कर रहे थे ना कि लिगेंड आपके दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है नेगेटिव और एक होता है न्यूट्रल। तो जो न्यूट्रल लिगेंड है, जैसे कि कल हम देख रहे थे NH3, H2O और क्या था? CO। तो NH3 का नाम हो जाएगा नॉट एज अमोनिया। अब ये NH3 की शादी हो गई है, अब ये जा चुकी है किधर? ससुराल। अब इसका नाम चेंज हो गया है एमाइन, अब इसका नाम रहेगा एमाइन। H2O, H2O का नाम क्या हो जाएगा? एक्वा, एक्वा, एक्वा गार्ड है ना। तो वो एक्वा गार्ड वालों ने यहीं से नाम चुराया है। H2O का नाम अभी वाटर नहीं होगा, इट विल बी कॉल्ड एज एक्वा। CO, CO का नाम तो कार्बोनिल रहेगा, CO का नाम कार्बोनिल था, कार्बोनिल है और कार्बोनिल रहेगा। यस, पानी का डॉक्टर, ठीक है। ओके, अच्छा, कुछ ऐसे भी लिगेंड होते हैं आपको देखने को मिलेंगे जो काउंटर आयन के फॉर्म में रहेंगे। जैसे कि कुछ अभी सोचो कि कुछ केटायन केटायन बन चुके हैं, केटायन के फॉर्म में रहेंगे, कुछ ऐसे भी लिगेंड्स हैं, बहुत ही रेयर हैं, बहुत रेयर। तो बस ऐसे याद रखना है, एक होता है NO प्लस, तो NO प्लस का नाम होगा नाइट्रोजेनियम। तो सफिक्स सर काउंटर आयन, यस। तो सफिक्स, इसके लिए हम सफिक्स ऐड करते हैं, सफिक्स ऐड करते हैं ईयम, ईयम, नाइट्रोजोनियम, क्योंकि इसका नाम था NO का क्या? नाइट्रोजो, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोजोनियम। NO2 प्लस, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम। एंड देन आता है NH2, NH3 प्लस, इसका नाम था हाइड्राजाइन, अब हो जाएगा हाइड्राजीनियम।
ये हो जाएगा हाइड्रोजीनियम। अच्छा, काउंटर आयन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो आयन, जो एटम लगता है उसको काउंटर आयन बोलते हैं। जैसे K4FeCN6, तो K4 तो बाहर था, दैट K इज नोन एज द काउंटर आयन। बाकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका काउंटर आयन में इंक्लूड नहीं होगा। ओके, तो ये हमारे हो गए। आप सभी बच्चों ने इसको छाप लिया? लास्ट वाले का क्या लिखा है? लास्ट वाले का नाम लिखा है हाइड्रोजीनियम, NH2NH3 प्लस। क्योंकि हम जानते हैं ना, हमने एमीन चैप्टर में पढ़ा था NH2NH2 क्या होता है? हाइड्राजाइन। तो हाइड्राजाइन यहां पर है, NH3 प्लस कर दो तो हाइड्रोजीनियम हो जाएगा। ओके गुड। लास्ट वाला डब्बे के बाहर होगा ना? नहीं, लास्ट वाला डब्बे के बाहर नहीं होगा। यहां पर बहुत ही रेयर केसेस में ये लोग अंदर ही रहेंगे, बट इन द फॉर्म ऑफ प्लस। बहुत रेयर एग्जांपल्स है, हम देखेंगे आगे, देखने को मिलेगा। अभी बस लिखते चलो और बस समझते चलो कि हाँ ऐसा तो कुछ तो होता है। अभी हम एग्जांपल्स करते हैं इस नेमिंग के ऊपर। देखो कैसे नेम करना है। तो आपके पास है कोबाल्ट, NH3 4 एंड Cl2, और इसके बाहर क्या लग गया है? प्लस। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि ये जो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिख रहा है, मेरे को बताइए कि क्या ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है या हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है? बताइए बताइए। वेरी गुड, इट इज अ हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। वेरी गुड। अच्छा, अब मैं आपसे एक और एक चीज पूछता हूं, मैं आपको एक और एक चीज पूछता हूं। देखिए, हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सपोज इस तरीके से रहा। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर टोटल चार्ज क्या है? प्लस है। और आपने ऐसे भी देखे हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर क्या होता है? माइनस, जैसे कि FeCN6 4 माइनस। यस, तो दो प्रकार के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देख रहे हैं, एक जिसके ऊपर टोटल चार्ज प्लस रहेगा और एक जिसके ऊपर टोटल चार्ज माइनस रहेगा। अब ऐसे भी तो अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखे हैं जिसमें अगर वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कुछ चार्ज नहीं है। क्यों क्यों चार्ज नहीं है? क्योंकि भाई वो ऑलरेडी किसी के साथ काउंटर आयन मौजूद है, तो चार्ज कैसे आएगा? अब इससे हमको क्या कंक्लूजन निकालना है? द कंक्लूजन वी हैव टू ड्रॉ दैट ये जो मैंने एग्जांपल लिया है CONH3 4 Cl2 होल प्लस, इसका मतलब है कि इसके ऊपर प्लस चार्ज इसलिए आया क्योंकि क्योंकि ये टूट चुका है। अभी टूट चुका है, तो जब टूटा नहीं था तब इसके ब्रैकेट के बाहर एक काउंटर आयन था, और वो काउंटर आयन क्या था? एनायन था। क्योंकि ये कैटायन के फॉर्म में टूटा है तो काउंटर आयन डेफिनेटली क्या होगा? एनायन होगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर CO प्लस है, अगर यहाँ प्लस नहीं होता, प्लस होने मतलब सोचो कि ये प्लस क्यों आया? क्योंकि टूटा। किससे टूटा? जिससे भी टूटा होगा, है ना, साइड में कोई तो एक प्लस वाला, एक माइनस वाला काउंटर आयन मौजूद होगा। ये वाली चीज आप समझ गए जो मैंने अभी आपको बताई, कि जब कभी भी आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, आपको घबराना नहीं है कि नाम कैसे करना है, पहले आपको स्टार्ट कैसे करना है वो देखना पड़ेगा। क्या ये हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है या होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है? क्या ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मैं नेमिंग करने जा रहा हूं या जा रही हूं, क्या वो कैटायन वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एनायन वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, या फिर ये न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? तो पहले आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये चीज सीखे बिना आपका नेमिंग किस पैटर्न से करने वाले हो ये आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो अभी हमको समझ में आ गया है कि ये जो मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा है? ये कैटायन वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अभी इसको हम कैसे नाम लिखेंगे? देखो, नाम लिखने का तरीका क्या है? बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आप ये देखो कि ये NH3 का नाम क्या है। अभी हम नाम नहीं लिख रहे, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अंदर है क्या, आखिर इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर रखा क्या हुआ है। तो ये NH3 है। अभी NH3 को हम अमोनिया नहीं बुलाएंगे, अब NH3 की शादी हो चुकी है, ससुराल जा चुकी है, अब इसका नाम चेंज हो गया है, इसको क्या बुलाएंगे? एमाइन। नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज एमाइन। यस, अब यहां पर क्या है? Cl। तो Cl क्या है? कोऑर्डिनेशन, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है यानी डब्बे, इस डब्बे के अंदर भरा हुआ एक Cl। अब इसका नाम क्लोराइड नहीं रहेगा, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरिडो। यस, इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरिडो। आ गया समझ में? अब यहां पर आ गया एमाइन, अब ये आ गया क्लोरिडो। अभी आप जरा देखिए
कि ये जो अमाइन है, ये अमाइन कितना है, ये अमाइन कितना है, 4 है। तो मैंने बोला था मोनोडेंटेड लिगेंड के लिए अगर वो नंबर ऑफ टाइम्स बार मौजूद है तो उससे पहले कुछ एक न्यूमेरल प्रीफिक्स ऐड होगा। एमाइन NH3 वो एक यूनिडेंटेड लिगेंड है कि नहीं, कैसे पता चला, क्योंकि NH3 का तो एक ही दांत है, एक ही टाइम पे एक ही दांत से अटैक कर सकता है। क्लोराइड आयन एक ही टाइम पे एक ही बार से अटैक कर सकता है। सो बोथ ऑफ देम आर यूनिडेंटेड लिगेंड्स। अब यूनिडेंटेड लिगेंड है, NH3 4 बार मौजूद है, तो मैं क्या इसके पहले ऐड कर दूंगा, टेट्रा। क्या ऐड कर दूंगा, टेट्रा। और क्लोरिडो 2 बार मौजूद है तो मैं क्या ऐड कर दूंगा, डाई। यस, तो अभी हमने देखा NH3 4 बार, क्लोरीन 2 बार, एक हो गया टेट्रामाइन, एक हो गया डाइक्लोरिडो। अच्छा, आप लोगों को याद होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब मैं आपको नेमिंग सिखा रहा था तब मैंने आपको एक चीज क्लियरली बताई थी। क्या बताई थी, कि जब हम कभी भी सपोज डाइक्लोरो है मेरे पास और एक है डाइक्लोरो और एक है ट्राइब्रोमो, तो मैं अगर नेमिंग कर रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मैं कैसे नेम करूंगा, मैं डाइक्लोरो पहले लिखूंगा या फिर ट्राइब्रोमो पहले लिखूंगा, किसका नाम पहले लिखूंगा, जरा बताइए। अल्फाबेटिकली चलेंगे, करेक्ट। अभी अल्फाबेटिकली चलेंगे तो एक डाइक्लोरो है, डी से चालू हो रहा है, और एक ट्राइब्रोमो है, टी से चालू हो रहा है, तो किसका नाम लिखेंगे। ललित ने कहा सर ब्रोमो, प्रीतेश ने कहा ब्रोमो, श्वेता ने कहा डाई, पीयूष ने कहा डाई, अभिषेक ने कहा डाई, प्रीतेश ने कहा ट्राइब्रोमो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या सिखाई और आपने क्या सीखा। अरे बाबा, मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चों, डाई ब्रोमो क्या बोला, एक मैंने बोला डाई डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, और एक मैंने बोला ट्राइब्रोमो, ठीक है, डाइब्रोमो ट्राइक्लोरो। अरे यहां पर हम कभी भी डी और टी का अल्फाबेटिकल कंपैरिजन करते ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो क्या बोलते हैं, ससुराल से आया हुआ, या फिर बोल सकते हैं ये जो चीज है ये तो फिर क्या है, ये तो एक्स्ट्रा गिफ्ट है, करेक्ट। तो एक्स्ट्रा गिफ्ट को हम कंपैरिजन करते नहीं, हम क्या बोलते हैं क्लोरो और ब्रोमो में कंपेयर करेंगे। तो क्लोरो और ब्रोमो में कंपेयर करेंगे तो भले ही बी से पहले टी आता हो, लेकिन हम कंपैरिजन तो ब्रोमो, हम तो इनके सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम में कर रहे हैं ना। यस, तो पहले ट्राई ब्रोमो लिखेंगे देन डाइक्लोरो लिखेंगे, यानी अल्फाबेटिकली कंपैरिजन हो रहा है प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ द लिगेंड्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरल प्रीफिक्सेस। ये चीज हमको याद रखनी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। होता है ना कभी कभी, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे इंडिया में जो शादी होती है तो फिर पहले का कल्चर इतना अच्छा था, अभी भी क्या बोलते हैं अच्छा ही है, तो उसमें बोलते हैं ना, तो हमको क्या बोलते हैं कुछ दहेज वहेज नहीं चाहिए, आप सिर्फ हमको अपनी बेटी दे दो, और क्या बोलते हैं बस वो सुशील होनी चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए, और क्या है कैरेक्टर्ड होनी चाहिए। तो इसी तरीके से डाई ट्राई टेट्रा वेट्रा हम देखते नहीं, हम सीधा क्लोरोब्रोमो को देखते हैं। पहले नहीं, अभी होता है वैसे। अरे अभी कहाँ होता है रे, अभी तो क्या बोलते हैं बेटी खुद ही डिमांड करती है कि लड़का क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना चाहिए, है ना, लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, बीटेक, बीटेक तो अभी कम हो गया, एमटेक पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसके पास एक फ्लैट होना चाहिए, उसके बाद क्या बोलते 3 BHK होना चाहिए, तभी क्या बोलते हैं मैं जाके शादी करूंगी, नहीं तो फिर शादी नहीं करूंगी। आजकल तो टाइम तो ऐसा चल रहा है, आजकल लड़के डिमांड नहीं करते, लड़कियां डिमांड करती हैं। नहीं, वॉशिंग मशीन, हाँ, जिससे मैं शादी करूंगी, है ना, वो लड़कों को खाना भी बनाना आना चाहिए, वो कपड़ा भी धोए, बच्चे को भी संभाले, और क्या बोलते हैं ऑफिस भी जाए। हाँ, 12 से 13 लाख का पैकेज देखो, अनुज को यहाँ पे एकदम क्या बोलते हैं 12-13 लाख पैकेज होना चाहिए, करेक्ट। तो अभी का टाइम बहुत बिगड़ गया है। शॉपिंग भी करवाओ, यस, अकेले रहना चाहिए। अच्छा, मेरी एक दीदी थी, मेरी मौसी की बेटी, तो मौसी की बेटी ने पढ़ाई की थी, इंजीनियरिंग पढ़ाई की थी,
अभी जब उसकी शादी की टाइम आई तो उसने कितने सारे डिमांड्स रखे, माय गॉड। मैं कहा शादी तू क्या बोलते हैं लड़के से कर रही है या फिर क्या बोलते हैं लड़की के क्वालिटी से कर रही है? इतने सारे उसने डिमांड रखे। उसने बोला कि मैं अगर शादी करूंगी तो इंजीनियर से ही करूंगी, और वो क्या बोलते हैं किसी एक ऑफिस का एमडी होना चाहिए, और एमडी क्या बोलते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, नॉट की मेडिकल वाला, एमडी होना चाहिए। और फिर क्या बोलते हैं मेरे एज का होना चाहिए, मुझसे बड़ा नहीं होना चाहिए। पहले के टाइम पे तो बड़े और छोटा ऐसा होता था ना, वो सही था। नहीं दीदी को चाहिए नहीं, वो मेरे एज का होना चाहिए। और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं फॉरेन में उसको एटलीस्ट कुछ तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके क्या बोलते हैं ऐसे लड़के से मैं शादी करूंगी। अब मैंने बोला भाई अभी तू क्या बोलते हैं ऐसी लड़के को ढूंढ रही है, जो ऐसे लड़के को ढूंढेगी तो फिर क्या बोलते हो दारू पिएगा, सिगरेट पिएगा, बाहर किसी के साथ घूमेगा, तो तेरे को थोड़ा ना वो क्या बोलते हैं टाइम देगा। कुछ नहीं, आईआईटी वाईटी कुछ पास आउट नहीं हुई थी वो। क्या बोलते हैं सब ये सब रंग है, आजकल की दुनिया के रंग है ये सब। कलयुग है कलयुग। ठीक है अभी चलो आगे चलते हैं। टेट्रामाइन डाइक्लोरिडो, टेट्रामाइन डाइक्लोरिडो, हाँ इसका नाम रखना है। तो नाम रखने के लिए मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था इसका अल्फाबेटिकली रखना है। सीधी लैंग्वेज में नौकर चाहिए। वाह, रोहन का इंटरप्रिटेशन क्या निकाला। एक बार जोरदार तालियां हमारे डियर रोहन के लिए। अच्छा, कलयुग की डिमांड में लड़का टिकटॉक पे फेमस होना चाहिए। ठीक है चलो। तो अभी देखो जरा इसका चालू करते हैं, टेट्रामाइन और डाइक्लोरिडो। तो टेट्रामाइन और डाइक्लोरिडो, चल नाम कैसे लिखेंगे, देखो इसका नामकरण करना है। सो नामकरण करते टाइम हमको ऐसा देखना है, ऐसे देखना है। तो सबसे पहले हम किसका नामकरण करेंगे, लिगेंड्स का नामकरण करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाह ओम ने पहली बार रिप्लाई किया, पहली बार ओम आ गया। तालिया तालिया। ओम आपका स्वागत है हमारी केमिस्ट्री की क्लास में। मुझे लगा था कि आप सो गए होंगे। देखो आपको लाने के लिए मैंने कितना कुछ बोलना पड़ा। एक बार जोरदार तालियां हमारे डियर ओम के लिए, सो के उठ गया। ऐसी बातें बड़ी मजे लगती हैं, है ना। जो बातें पढ़ाई से रिलेटेड है नहीं, दूरों दूरों तक उसका कोई वास्ता नहीं, है ना, ऐसी बातें अगर चल रही हो क्लास में तो भला ओम कैसे सो सकता है। अच्छा सर मैं था पहले से, ठीक है अभी आप बिल्कुल भी इस चीज को दिल पे मत लीजिए। क्षमा कर दीजिए मेरे को। जस्ट हम एक दूसरे के साथ थोड़ा सा क्या बोलते हैं छुपन छुपाई खेल रहे थे। ठीक है माफ माफ कर दिया ना ओम, बुरा तो नहीं लगा। चलो। कुछ बोल नहीं रहा है, लगता है ओम शर्मा गया। अरे ओम, ओ ओम सो गया। हे भगवान। ठीक है, तो अभी हम पढ़ाई चालू करते हैं। तो ये देखो ये टेट्रामाइन है, डाइक्लोरिडो है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिगेंड्स के नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिगेंड्स के नाम लिखते हैं। तो हमने सबसे पहले इधर रूल पढ़ा था कि लिगेंड्स के जब कभी भी हम नाम लिखते हैं तो लिगेंड्स के नाम लिखते टाइम अल्फाबेटिकली लिखना है। ठीक है, अल्फाबेटिकली लिखना है। तो सबसे पहले हम लिगेंड्स के नाम लिखते हैं। तो दैट इज पहले लिखेंगे टेट्रामाइन, क्योंकि ये ए से चालू होता है, ये सी से चालू होता है। टेट्रामाइन, टेट्रामाइन डाइक्लोरिडो, tetraamine dichlorido, and then we will write the name of the cation, सॉरी जो सेंट्रल मेटल एटम। तो उसको रुको, यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्या है, ये है कोबाल्ट। तो हम लिखेंगे कोबाल्ट। तो क्या नाम आ गया, टेट्रामाइन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट। अभी ये लिखने के बाद फिर हमने क्या पढ़ा था कि ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, ये सेंट्रल मेटल एटम के बगल में उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर में लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमको क्या निकालना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर।
तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? लेट कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर इज x, अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर इज 0 एंड 2 क्लोरीन है, सो इट इज -2। टोटल चार्ज कितना है डब्बे के ऊपर? +1। दैट मींस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +3। लेकिन हमको इधर +3 नहीं लिखना है, क्या लिखना है? रोमन में लिखना है। तो रोमन में कैसे लिखते हैं? 1 1 1 विकेट। आपके 3 विकेट यहां पर खड़ी कर दो और ये आपका आ गया रोमन नंबर। लगता है रोमन वालों को क्या बोलते हैं, क्रिकेट से बहुत प्यार था, इसलिए उनको विकेट सब जगह दिखना है, अच्छा लगता है। तो ये कोबाल्ट हो गया। अभी देखो यहाँ पर क्या है, ये जो आपने लिया है यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? एक आयन है, इट इज ए आयन, चाहे वो प्लस आयन हो या माइनस आयन हो, है तो वो आयन। तो अगर हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक आयन है तो पूरा नाम लिखने के बाद आयन लिखना ना भूलिए, ठीक है? अगर आप आयन लिखना भूल जाएंगे तो आपका आंसर पूरा पूरा गलत हो जाएगा। इट इज टेट्रामाइन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट 3 आयन, इसका नामकरण हो गया। क्या आपको ये नामकरण करते टाइम कुछ भी डिफिकल्टी लगी? जल्दी जल्दी छाप लीजिए इसको, प्लीज मेक द छापा, जल्दी जल्दी। ओके, तो मानसी को बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आई। वेरी गुड मानसी। अच्छा, हमारे लिए क्वेश्चन, रुको रुको बेटा, अभी तो मैंने पूरी तरीके से पढ़ाया नहीं, अभी क्वेश्चन नहीं दे सकता मैं, अभी बहुत कुछ इसमें चीजें पढ़ानी है, एक्सेप्शन वेक्सेप्शन टेप्सेप्शन सब पढ़ाना है, तब जाके फिर क्या बोलते हैं याद कराऊंगा, उसके बाद पूछूंगा। अगर चार्ज नहीं होता तो आयन नहीं लिखते, यस, चार्ज नहीं होता तो आयन नहीं लिखते, ठीक है? अभी हम करेंगे ना, अभी तो एक ही एग्जाम्पल हमने किया है, अभी तो एग्जाम्पल की लाइन लगी है यहाँ पर। चलो, न्यूट्रल के लिए कुछ नहीं लिखेंगे ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं लिखेंगे, बस टीका लगा के आ जाएंगे। चलो दूसरा दूसरा नाम लिखते हैं, दूसरा नाम लिखते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है, सी मैं अभी एग्जाम्पल्स करा रहा हूं, तो एग्जाम्पल्स का मतलब होता है कि इसमें आपको आना जरूरी नहीं है, बस टीचर को फॉलो करो, उतना ही काफी है। अभी आप यहाँ पर देखिए, ये एक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, दिस इज अनदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे पहले आप देखिए क्या पता करना है, दिस इज हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के बाद आपको ये देखना है कि यहाँ पर आपका ये आयन है, इट इज नॉट ए न्यूट्रल, इट इज एन आयन। अब आपको फिर नेक्स्ट क्या देखना है? आपको देखना है कि इसमें कौन से लिगेंड मौजूद हैं। तो आप यहाँ पर देख के पहली बार चौंक गए होंगे, सर ये ईएन का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, ईएन इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इथेन 1,2 डाइअमाइन। ईएन इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इथेन 1,2 डाइअमाइन, ठीक है? तो ये इथेन 1,2 डाइअमाइन ईएन का नाम है। अभी आप देखिए ये ईएन चालू किससे होता है? ई से चालू होता है। अभी ये जो इथेन 1,2 डाइअमाइन है, मेरा क्वेश्चन है, किसका? मेरा क्वेश्चन है किसको पूछूं? हमारी क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं रे? ओके, अर्नव, अर्नव, तो बताओ अर्नव कि, हाँ, तो बताओ अर्नव कि ये जो ईएन है इथेन 1,2 डाइअमाइन, ये यूनिडेंटेड लिगेंड है, डाइडेंटेड लिगेंड है, ट्राइडेंटेड लिगेंड है, टेट्राडेंटेड लिगेंड है, किस टाइप का लिगेंड है? बताओ बताओ भाई बताओ, अर्नव जी बताइए। ये जो इथेन 1,2 डाइअमाइन है, इसकी डेंसिटी क्या है? हाउ मेनी दांत आर देयर? वेरी गुड अर्नव, वेरी गुड। ओपनली बताइए, प्राइवेटली मत बताइए, बिकॉज हम चाहते हैं कि आपका नाम पूरी जगह फैले, हर चप्पे चप्पे पे आपका नाम लगे, हर स्टील पोस्ट पे आपका नाम लगेगा, हर सिनेमा घर के ऊपर आपका नाम लगना चाहिए। वेरी गुड। तो इसने बोला डाई, तो डाइडेंटेट है। मैं इसका स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ कर देता हूं, तो जिन लोगों को याद नहीं होगा वो इसको याद कर सकते हैं। तो ये CH2 NH2 और ये CH2 NH2, यस। अभी ये क्या है? ये एक पॉलीडेंटेड लिगेंड हो गया। मैंने आपको बताया था अगर आपका लिगेंड मोनोडेंटेड नहीं है
और वो एक से ज्यादा बार आ रहा है तो बीस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस ये वर्ड्स इस्तेमाल करने होते हैं। तो यहाँ पर चलो देखते हैं ईएन कितनी बार आया है। ओ माय गॉड, ईएन हैज कम ओनली 2 टाइम, दैट मींस वी विल यूज द वर्ड बिस, वी विल यूज द वर्ड बिस। तो 20 वर्ड यूज करेंगे और 20 वर्ड यूज करने के बाद तो ये जो पॉलीडेंटेड लिगेंड है इसको हम ब्रैकेट में इसका नाम लिखते हैं। तो पहले तुम क्या लिख देंगे कि सर ये है आपका इथेन, इथेन 1,2 डाइअमाइन, ठीक है। लेकिन ये कितनी बार आ रहा है? 2 बार। सो आई विल राइट इट हियर 20 एंड आफ्टर राइटिंग 20 आई विल पुट इट इनसाइड द ब्रैकेट। जैसे कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करते टाइम 20, ट्रिस ये सब इस्तेमाल करते थे और उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते थे, तो वैसे ही यहां पर भी इस चीज का ध्यान रखा गया है। यस, तो अभी यहां पर आप देखो ये आ गया है। अच्छा चलो, अब यहां पर आपको क्या देखना है, ये क्या है? क्लोरिडो, दिस इज व्हाट क्लोरिडो। बट ये क्या है? क्लोरिडो। अब ये क्लोरिडो कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो। यस, तो अभी देखो यहां पर मैंने आपको क्या बताया था। अब अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? कौन बता सकता है? जो बता सकता है पहले उसके लिए क्या बोलते हैं, एक बार ताली। जो गलत बताएगा उसको एक बार गाली। मैं गाली नहीं दूंगा क्योंकि क्या बोलते हैं, गाली देना अच्छा नहीं होता है, मैं ताने दूंगा, ठीक है। ओपनली बताइए, ओपनली बताइए, प्राइवेट में मत बताइए, बिकॉज हमारा डिस्कशन एक ओपन फोरम में हो रहा है। तो सब लोग प्राइवेट में बता रहे हैं। अरे वाह, अरे वाह, यहां पर तो मतभेद हो गया है, मतभेद हो गया है। 20 आएगा डाई आएगा, 20 आएगा डाई आएगा। तो आप बोलोगे सर, सर, सर अभी तो आपने बोला था कि हमको तो बेटी सिर्फ क्या है, सुशील चाहिए, चरित्रवान चाहिए, है ना, बस हम इसको उसके साथ क्या बोलते हैं, डाई आए, ट्राई आए, टेट्राई, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आप ये अगर सोचोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो सी है, यहाँ पर ई है, तो अगर एक सी है एक ई है तो अल्फाबेटिकली तो सर सी आता है पहले। तो आप बोलोगे सर डाई क्लोरिडो, देन आएगा 20 इथेन 1,2 डाइअमाइन, ऐसा बोलेंगे? ऐसा बोलेंगे नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में इसका जो न्यूमरल प्रीफिक्स होता है, तो न्यूमरल प्रीफिक्स का जो अल्फाबेट होता है ना, वो काउंट होता है, कंपैरिजन होता है उस चीज का। यस यस यस, जिनको याद होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो इजीली बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का न्यूमरल प्रीफिक्स का अल्फाबेट काउंट्स, इट काउंट्स इन द कंपैरिजन, तो अल्फाबेटिकल कंपैरिजन में आता है। तो यहाँ पर अब ये 20 बी आ गया और ये क्या आ गया, ये डी आ गया। तो बी और डी कंपेयर करेंगे, तो बी और डी कंपेयर करेंगे तो बी पहले आएगा। सो आई विल राइट द नेम लाइक दिस, बिस, देन हियर आई विल राइट इथेन इन ब्रैकेट, ब्रैकेट लिखना ना भूलिए नहीं तो वो गलत हो जाएगा। बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन, देन वी विल राइट डाइक्लोरिडो, वी विल राइट डाइक्लोरिडो, 2 बार क्लोरिडो आ रहा है। और ये कोबाल्ट है, दिस इज कोबाल्ट। यस, अभी मेरे को जरा बताइए कि ये जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस डाइक्लोरिडो, सॉरी कोबाल्ट, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 3 आएगा अगेन। क्यों? क्योंकि EN का ऑक्सीडेशन नंबर इज 0 बिकॉज इट इज न्यूट्रल। तो पिछली बार की तरह सेम केस हो गया, तो 3 आएगा। तो कोबाल्ट 3 ऐसे हम रोमन नंबर में लिखेंगे क्रिकेट जैसा, एंड आई विल राइट इट हेयर आयन बिकॉज एक आयन। अथर्व ने बड़े ही प्राइवेट में क्वेश्चन पूछा है, सर सर दोनों पॉलीडेंटेड लिगेंड हो तो क्या करें? दोनों अगर पॉलीडेंटेड लिगेंड होंगे तो 20-30 लिखेंगे, और अगर बी बी सेम आ गया तो फिर क्या करेंगे? फिर तो उसके अंदर जाकर जो नाम है उसके साथ कंपैरिजन करेंगे, है ना। जैसे आपका एग्जाम में होता है, JEE एग्जाम में होता है, सपोज आपके मार्क्स सब सेम आ गए, फिजिक्स में 1 के मार्क्स सेम, केमिस्ट्री के मार्क्स सेम, मैथ्स के मार्क्स सेम, सब सेम हो गए, फिर हम कहाँ जाते हैं? डेट ऑफ नेमिंग पे जाते हैं, नेमिंग, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, काफी सारे नियम होते हैं JEE में। तो वैसे
ट्राई एंड बीस होगा तो हाँ तो बी आएगा ना बाबा। अगर ट्राई और बीस आएगा तो बी आएगा पहले, ट्रेस और बीस रहा तो फिर बी आएगा। सिंपल है। अल्फाबेटिकली जो पहले आ रहा है हम कर दे रहे हैं बिकॉज काउंट होगा, चलेगा। तो ये हो गया। अभी देखो तीसरा नाम, तीसरा करते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा कि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज काउंटेड एज अ cation. Now let us see that example in which coordination compound is counted as anion. Coordination compound is counted as anion. तो अब हम वो example देखते हैं। So if coordination sphere is present as anionic, अगर coordination sphere anionic form में मौजूद है as anionic part, then suffix ate 8 खा लो है ना, is used after name of metal। चलो देखते हैं इसका क्या नाम आएगा। सपोज यहां पर है FeCN6 4-। तो ये एक एग्जांपल दिया गया है FeCN6 4-। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है दिस इज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार का आयन इस्तेमाल, साइनाइड लिगेंड इस्तेमाल हुआ है। दूसरा हम ये देख सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयन। लेकिन आयन तो है बट किस टाइप का आयन है, एनायन वाला है। तो अब एनायन वाले का नाम भी थोड़ा अलग हो जाएगा, तभी तो पता तो चलेगा कि एनायन है, क्योंकि नाम से ही हमको पता चलेगा कि हम ये एनायन है। सिनिडो लिखेंगे? नहीं सिनिडो नहीं लिखेंगे, मैं नेमिंग दूंगा हर्षल, डोंट वरी। मैं आपको क्या बोलते हैं एक चार्ट दूंगा, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि किस लिगेंड को क्या नाम से बुलाते हैं। थोड़ा वेट करो, है ना, अभी एग्जांपल चल रहा है। अभी बस हम यही देख रहे हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसा क्या होगा, तो उसके लिए आपको याद करने की जरूरत नहीं, सब मिलेगा आपको। तो FeCN6 4-। अभी ऐसा अगर आ गया तो आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप देखोगे कि सर ये तो आयन है, यस, लेकिन कैसा वाला आयन है, ये एनायन है। तो एनायन है तो कैसे पता चलेगा, नाम से देखने से कैसे पता चलेगा कि भाई एनायन है। तो ये जो मेटल है ना, ये जो मेटल है आयरन, ये जो मेटल है आयरन, तो ये आयरन के ये जो नाम है इस मेटल के सफिक्स में लग जाएगा ATE। ठीक है, तो अभी देखो इसका नाम कैसे हम करते हैं। तो ये है साइनो, दिस इज नथिंग बट नोन एज साइनो, जिसको हम साइनो बुलाते हैं। साइनाइड को हम बुलाते हैं प्यार से साइनो, है जैसे हम बुलाते हैं ना साइनो, माइनो, टाइनो, तो ये साइनो है। अच्छा, तो ये साइनो है, इसका नाम हो ये कितने हैं, 6 हैं। तो हेक्सा साइनो, तो इसका नाम लिख देते हैं हेक्सा साइनो। तो पहले हमने लिगेंड के नाम लिख दिए हेक्सा साइनो। अब आप देखोगे Fe है, तो Fe का नाम इज नॉट आयरन, इट इज नॉट फेरस, इट इज फेरेट, FeRrAte, फेरेट। अभी बस देखो नाम के लिए आपको चार्ट मिलेगा, डोंट वरी, बस यहाँ पर देखो चल क्या रहा है, फेरेट, तो हेक्सासाइनोफेरेट। ठीक है, अभी यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, जैसे आपने ये लिख दिया, मेटल का नाम लिख दिया, 8 लगा दिया, नाउ हमको यहाँ पर क्रिकेट खेलना है। तो क्रिकेट खेलेंगे, तो लेट अस फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe। सो लेट अस टेक इट एज x, 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -4। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +2। तो 2 विकेट यहाँ पर डाल देंगे, 1 विकेट क्या है मिस्टर साइमन लेके चला गया, तो ये हमारा हो जाएगा +2। और ये एक आयन है, ये एक आयन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आयन, हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड आयन। तो कुछ ज्यादा अंतर नहीं हुआ, बस ATE जुड़ा है उस सेंट्रल मेटल एटम के साथ, और कुछ नहीं, बराबर।
चलेगा। तो और भी मुझे बहुत कुछ समझाना है, बहुत कुछ बताना है, तो मैं आप लोगों को क्या दूंगा, एक चार्ट देता हूँ। तो आज आपको आज शाम तक एक चार्ट आपके मेन जो सर्वर है उस पर आ जाएगा, ऋतुजा मैडम डाल देंगी। और मैं आपको क्या है, श्लोका 5 मिनट का टाइम हो गया ना, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे मतलब क्या, तो बस हो गया है साइन ऑफ फेरेट सेकंड आइन। तो अभी के लिए इतना ही। आज हमने काफी पढ़ाई कर ली और हमारा क्लास भी लेक्चर लेट से चालू हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा ये हो गया। सर इसके कॉमन नेम भी होते हैं क्या? नहीं नहीं, इसके कॉमन नेम हमारे सिलेबस में नहीं है। होते हैं कॉमन नेम, होते हैं कॉमन नेम, आते कहाँ से हैं? क्योंकि वो कंट्री ने डिस्कवर कर दिया और उसने उस किसी सोर्स, किसी सर्कमस्टेंस, किसी नाम के ऊपर रख देते हैं। लेकिन जब हमको एक डॉक्यूमेंट बनाना है, एजुकेशन बनाना है, कोर्स बनाना है, तो उसको फिर वो आईपेक का नाम लग जाता है। इनका होगा कॉमन नेम होगा, बट हमारे सिलेबस में तो नहीं है। केटाइन के लिए क्या लिखेंगे? अच्छा, केटाइन के लिए क्या लिखेंगे? केटाइन के लिए आगे भी आयन लगेगा, बट उसमें क्या बोलते हैं, एटी वर्ड इस्तेमाल नहीं होता है ना। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना, थोड़ी देर पहले देखा था, ये सब केटाइन ही तो थे। तो इसमें पूरा पूरा कोबाल्ट ही लिखा रहता था, कोबाल्टेट नहीं लिखा रहता था। तो अगर ये एनायन होता तो कोबाल्टेट लिखा रहता है ना। ठीक है, सो विद दिस आई एंड इट हियर। ऑलरेडी टाइम हो गया है, 10:05 हो गया है। तो ठीक है, अभिषेक की खुशी के लिए तो बाकी लोग जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। आई विल नॉट फोर्स देम टू स्टे बिकॉज उन लोगों को भूख भी लगी होगी। सो अभिषेक की खुशी के लिए मैं एक श्लोका बोल देता हूँ। तो ऐसा श्लोका जो कि नॉर्मली हमारे स्टूडेंट लाइफ में हम फेस करते हैं। दैट श्लोका, द प्रॉब्लम दैट वी फेस इन आवर लाइफ इज माइंड बहुत ट्रबल करता है सर। सर माइंड हमको एक जगह बैठने नहीं देता। सर माइंड हमको कोई एक चीज की तरफ पसंद भी लाता है, फिर कुछ टाइम बाद उसको रिजेक्ट भी कर देता है। आज हमको ये खाना अच्छा लग रहा है, कल कुछ और खाना अच्छा लगेगा। तो माइंड ऐसे बहुत सारे ट्रबल करता है। सर क्या करें? तो सर क्या करें जो क्वेश्चन था वो अर्जुन ने कृष्णा को पूछा था, मतलब एक स्टूडेंट ने अपने टीचर को पूछा था। जैसे आप लोग अपने टीचर को पूछते हो ना क्वेश्चंस, है ना, पढ़ाई को लेकर, तो वैसे ही अर्जुन के मन में भी ये क्वेश्चन आ गया और उन्होंने अपने टीचर को पूछा, कृष्णा को पूछा। तो कृष्णा को पूछा तो कृष्णा ने क्या पूछा, अर्जुन ने पूछा, सर चंचले मन कृष्णा प्रमाति बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरिव सदुष्करम। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, कुछ मन नहीं लग रहा है, चंचल है। तो उसके बाद फिर कृष्णा ने क्या बोला? कृष्णा ने बोला, स्पेंड कर देते हैं,